स्वागत है आपका आज के रीडिंग में। आज के रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी जो भी समस्या है, कोई भी उलझनों में आप फंसे हुए हो या कोई एक डीप प्रॉब्लम में फंसे हुए हो और उसका रास्ता नहीं दिख रहा है आपको, तो उसका सल्यूशन क्या है, उसके लिए एडवाइस क्या है, ये हम जानेंगे। यहाँ पे 3 पाइल्स होंगी। पाइल नंबर 1 है द फूल। इस कार्ड को देखिए ठीक से आप। ये होगा अपना पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 है द हायरोफेंट। और पाइल नंबर 3 है द सन। सो अगेन पाइल नंबर 1 फूल, हायरोफेंट और सन। सो आप एक पाइल या अगर आप इफ़ यू आर ड्रॉन टू मोर देन 1 पाइल, एक से भी ज़्यादा चूज़ कर सकते हो। और हम शुरू करेंगे ये रीडिंग पाइल नंबर 1 द फूल कार्ड से। ओके, थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग पाइल नंबर 1। अगर आपने ये फूल का कार्ड चूज़ किया है पाइल नंबर 1 के लिए, तो ये आपकी रीडिंग है। जानते हैं जिस भी समस्या में आप इस वक्त घिरे हुए हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, उसका आंसर क्या है, उसका सल्यूशन क्या है। बहुत आसानी से ये 2 कार्ड्स आए थे, तो आई विल टेक इट। ऑल्सो ये फूल का कार्ड है, तो इस समस्या का कुछ एक नया, अभी तक ना ट्राई किया गया रास्ता रहेगा, आंसर। कुछ एक नई स्टेप लेनी पड़ेगी आपको, जो ऐसा कुछ एफर्ट्स जो अब तक आपने इसको कभी ट्राई नहीं किया है। तो लेट्स सी क्या है। द स्टार एंड नाइट ऑफ कॉइन्स। इंटरेस्टिंग। पहली बात तो ये है कि इस समस्या का समाधान ज़रूर है, यानी इसका सल्यूशन डेफिनेटली पॉसिबल है। ये कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिससे आप कभी बाहर नहीं आ सकते। डेफिनेटली आई सी देयर इज़ एन आंसर, देयर इज़ अ सल्यूशन हियर। आप ज़रूर इससे बाहर निकलोगे। ये होप और विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड होता है स्टार। इस वक्त ये परेशानी से आप कंप्लीटली घिर चुके हो, जो भी ये परेशानी है, और शायद आपको रास्ता नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ देखो एक लेडी एक छोटी लैम्प को लेकर बैठी है, और शायद ये रात का समय है। यहाँ इसको स्टार्स देख रहे हैं और इसके आँखों में यू कैन सी थोड़े से आंसू से भरे हुए हैं इसकी आँखें। तो आई थिंक प्रॉबेबली आप रात में बहुत रो रहे हो, या आप भगवान से प्रे करते हो रात में। स्पेशली आपकी प्रेयर्स, आप इंटेंसली इस विश को भगवान जी के सामने मांग रहे हो कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे सल्यूशन दो, कुछ ना कुछ रास्ता दिख जाए। और ऐसी हालत शायद इसलिए है कि ये जो भी प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है और कोई इसे सपोर्ट नहीं करेगा या आपको हेल्प नहीं कर रहा है, या आपके करीबी लोग, आपकी फैमिली, योर लव्ड वंस आर नॉट हेल्पिंग यू। इसीलिए शायद आपने ये रास्ता चुना है कि ईश्वर से आप मांग रहे हो कि मुझे कुछ हेल्प दो, मुझे बाहर निकालो। ये कुछ इमोशन से रिलेटेड डेफिनेटली इश्यूज लग रहे हैं मुझे। लेकिन इसके साथ जो नाइट ऑफ कॉइन्स आई है, ये कह रही है कि आप इससे ज़रूर बाहर निकलोगे। इसके लिए प्रैक्टिकल प्लान बनाने की ज़रूरत है। द ओनली वे टू कम आउट ऑफ इट इज़ प्रैक्टिकली वर्किंग ऑन इट। जो भी आपकी विश है या जो भी इस प्रॉब्लम है, इसे निकलने का रास्ता सॉलिड और प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने हैं। छोटे छोटे स्टेप्स एवरी डे लेने हैं, नो मैटर व्हाट। एवरी डे आपको इस समस्या से बाहर आने के लिए जो भी सही लग रहा है वो करना पड़ेगा। आगे कार्ड्स देखते हैं कि एग्जैक्टली यस, चैरियट।
आई एम गिविंग यू 100% गारंटी इस रीडिंग के द्वारा कि जो भी समस्या है इससे आप ज़रूर निकलोगे. इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं यहाँ पे. सिर्फ अगर आप चाह रहे हो कि ये 2 या 3 दिन में आप उससे निकलो, नो, इट वॉन्ट हैपन लाइक दैट. शायद आप इतना परेशान हो चुके हो कि आपको अब चाहिए कि बस कुछ भी हो जाए और आप निकल जाओ वहाँ से. एंड दैट मे बी ट्रू. लेकिन जितना आप प्रैक्टिकल इसके ऊपर वर्क करना शुरू करोगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा और जो डर लग रहा है इस समय वो कम होते जाएगा. यहाँ पे बहुत सारी फियरफुल एनर्जी भी है. आप डरे हुए हो किसी चीज़ से या किसी आउटकम से, या ये कोई पर्सन भी हो सकता है जो इमोशनल ऑपरेशन हो रहा है आपका बहुत. और उसी डर में कहीं जल्दबाजी नहीं करनी है. यहाँ गलत फैसला बिल्कुल नहीं करना है. डेफिनेटली यू विल मीट फ्रेंड्स ऑल्सो. यहाँ पे डॉल्फिन है 2, और डॉल्फिन्स ऑल्सो एक हेल्पफुल एनिमल होती है. दे आर वेरी फ्रेंडली. तो कोई ना कोई ज़रूर इस राह में आपको आगे चलकर हेल्प करेगा. लेकिन इस समस्या से जुड़ी हुई जो भी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उस पर आपको काम करना ही पड़ेगा. लेट्स सी अगेन. 8 of Swords, definitely, no wonder. Page of Wands, 9 of Pentacles, very nice. और एक कार्ड लेते हैं, द डेविल. बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कार्ड्स हैं. किसी ऐसी स्थिति में, किसी ऐसी मुश्किल में कोई फंस गया है जो बाहर निकल नहीं पा रहा है. एंड आई अंडरस्टैंड कि ये कहना बहुत आसान होता है जब हम कहते हैं कि जस्ट लेट गो. नो, आई अंडरस्टैंड आप कितनी बड़ी परेशानी से गुजर रहे हो, आप पे क्या बीत रही है. मैं एग्जैक्टली यहाँ समझ पा रही हूँ, क्योंकि ये डेविल के साथ ये जो 8 of Swords की एनर्जी है, यहाँ पे एक लेडी पूरी दुख में बैठी है, इफ यू कैन सी. और इसने एक कवर लिया हुआ है, एंड दिस प्रॉबेबली लुक्स लाइक एक शीप का या किसी चीज़ के प्रोटेक्शन का एक कवर है. ओके. और वो जो भी तलवारें घुसी हुई है ना, वो इस कवर पे घुसी हुई है. इसके बॉडी में कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ इस कवर पे, इस लैम्प की स्किन में वो तलवारें हैं. क्योंकि इसने इसे ओढ़ लिया है अपनी बॉडी के ऊपर, इसे लग रहा है कि ये उठ नहीं पाती है, लाइक शी वोंट बी एबल टू गेट अप एंड कम आउट. लेकिन दिस इज़ अ कवर, और इसको चिपका भी नहीं है ये. इट्स नॉट लाइक इसे चिपक गया है. ये अपने हाथों से इसे दूर करके बाहर निकल सकती है. एंड डेविल ऑल्सो टॉक्स अबाउट सम फेक मास्क. आपकी समस्या कुछ ऐसी है जो शायद किसी प्रेशर के वजह से आपने इस समस्या के बारे में लोगों को शेयर नहीं किया है. कोई भी एक इमेज मेंटेन करने के लिए ये समस्या आपने लोगों से, अपने करीबी लोगों से शेयर नहीं की बहुत लंबे समय तक. इसी वजह से वो जो इतना सा प्रॉब्लम था जो बढ़कर, या आप उससे पहले निकल पाते, वो इस लेवल तक, इस डेंजरस लेवल तक अब आके पहुंचा है, क्योंकि आप पहले इस पे ओपन अप नहीं होना चाहते थे, या आपको लग रहा था कि ये बातें ऑटोमेटिकली क्लियर अप हो जाएगी, समय बीतेगा तब आपको शांति मिलेगी, राहत मिलेगी, कोई और इन्वॉल्व है तो वो पर्सन चेंज होगा. नहीं, ये समस्या इतनी बढ़ती गई कि इसने ये डेविल का रूप धारण किया और आपको अब पूरी एंग्शियस सिचुएशन में डाल दिया है. यस, और इस पे ज़्यादा बात करके मैं आपको डेफिनेटली मायूस नहीं कर रही हूँ कि आपको सोल्यूशन, अब मैंने जैसे पहले भी ही कहा था यहाँ कि सोल्यूशन इस पे ऑलरेडी मौजूद है. प्रैक्टिकल स्टेप्स लीजिए. अगर फाइनेंस ही कुछ इन्वॉल्व है इसमें, छोटी छोटी स्टेप्स लीजिए.
सडनली कुछ बड़ा करने गए, बड़ी स्टेप लेने गए, यू आर नॉट रेडी. बट इफ़ यू आर टेकिंग स्मॉल स्टेप्स एंड वो भी कंसिस्टेंट स्मॉल स्टेप्स, आप ज़रूर इसमें बाहर आ रहे हो. एंड आई कैन इवन गिव यू टाइम फ्रेम. अगर ये आपकी प्रॉब्लम एक फ्यू मंथ्स ओल्ड है या 1-2 साल पुरानी ही बात है जिसमें आप फंसे हुए हो, तो विद इन 8-9 मंथ्स एक्सक्यूज मी, या फिर समर के मंथ्स आते आते जून जुलाई के महीनों तक इससे आप बाहर आ पाओगे. अगर ये बहुत लंबी चली हुई जर्नी है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कुछ लीगल इश्यूज इन्वॉल्व है, फिर भी मैं कह रही हूँ आप मैक्सिमम 15 महीनों में इससे कंप्लीटली बाहर आ रहे हो. 15 महीने, दैट्स द लिमिट. सो 1-1.5 साल में पूरी तरीके से आप इससे बाहर आओगे. इसके बाद आपका जो जीवन होगा, अगेन ये फूल कार्ड है, तो एक नई जर्नी होगी, कंप्लीटली नया फेज शुरू हो रहा है. 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ इंडिपेंडेंट एनर्जी बहुत रहेगी. इसके बाद आप अपने डिसीजन खुद ले पाओगे. अगर इसका फ्रीडम नहीं था तो वो फ्रीडम आपकी लाइफ में मौजूद रहेगा. अपने निर्णय, अपनी डिसीजन खुद लेने के लिए जो एक फिनेंशियल फ्रीडम चाहिए वो भी आपके पास मौजूद है. तो यस, यू आर कमिंग आउट ऑफ इट. एंड सोल्यूशन इज़ प्रैक्टिकल स्टेप्स, छोटे छोटे लेते रहिए. 1-2 एडवाइस कार्ड्स देखते हैं हम इसके साथ. वाह, पता नहीं कैसे गलती से ये दूसरा टैरो डेक है मेरा, और ये ओरेकल कार्ड में ये डेविल छिप गया था यहाँ. शायद मैंने किसी और रीडिंग के लिए कार्ड्स जब निकाले थे तब मिक्स हो गया. लेकिन फिर से डेविल आया और ये कुछ बता रहा है यहाँ पे. आई एम गोना टेक दिस कार्ड, ओके, फॉर दिस रीडिंग. दिस इज अगेन डेफिनेटली एक पुष्टि है इस बात की कि 15 महीनों के अंदर आप इस समस्या से पूरी तरीके से बाहर आकर इस 9 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में हो. फर्स्ट टाइमिंग आई एम गिविंग यू, कॉन्फिडेंटली मैं दे रही हूँ. आप ज़रूर 1-1.5 साल बाद आकर मुझे बताइए इस रीडिंग के वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप यहाँ इस प्रॉब्लम से बाहर आए हैं. नेक्स्ट थिंग इज, जो भी प्रॉब्लम है, डेविल बहुत टॉक्सिक एनर्जी होती है, ओके. एंड दीज आर 2 डिफरेंट डेविल्स. ये अलग अलग डेक से निकले हुए डेविल है. तो आपके अपोजिशन में जो फोर्सेस है, जो भी प्रॉब्लम है आपका, वो लोग, अगर कोई लोग इन्वॉल्व है तो बहुत मैनिपुलेटिव लोग हैं. बहुत ऐसे शख्स हैं ये जो सामने ज़ुबान पर मीठी बातें करेंगे, पीछे आपके खिलाफ बहुत सारी गॉसिपिंग, बुरी बातें फैलाएंगे. अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स भी चल रहे हैं आपके, फिर भी आपको ही हमेशा गलत ठहराएंगे, या ऐसा पिक्चर आपका पोर्ट्रे करेंगे कि सभी गलती आपकी है. ऐसा कोई पर्सन है. और ये 2 बार आकर यहाँ पे एक डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट मैसेज आया है. मैं एक कार्ड यहाँ से और लेना चाहूँगी. कुछ है मेरे मन में, मैं कहती हूँ क्या है. यस, व्हील ऑफ फॉर्चून. वाह, 2 ऑफ वॉन्ड्स. जितना आपको ये डरावना लग रहा है ना, उतना नहीं है ये जो प्रॉब्लम, ये लोग या ये सिचुएशन. यस, इट हैज़ केप्ट यू इन डार्क फॉर लॉन्ग टाइम. आपने किसी पे ज़रूरत से ज़्यादा ट्रस्ट किया, उसकी वजह से आपने खुद की ही आंखें बंद कर लिया. अगेन दिस 8 ऑफ सोर्ड्स, इसको पकड़ा तो है ये सोर्ड्स ने हर जगह से, लेकिन ये आसानी से निकल भी सकती है. और इसकी आंखों पे ना ये मास्क आ गया है, तो ये देख नहीं पा रही है.
या अपने दुख में इतनी मगन है कि इसको लगता है कि ये फंस गई यहाँ, बट बिल्कुल नहीं। सिर्फ काम करना है, इसे निकाल देना है, इस मास्क को, और बाहर निकल जाना है। यानी अगर आपने किसी से बात नहीं की है इन प्रॉब्लम्स के बारे में, स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। फर्स्ट थिंग, वर्बलाइज इट। लोगों से बिल्कुल दिल खोल के ये बातें शेयर कीजिए। इस दुविधा में मत रहिए कि आपका इम्प्रेशन क्या होगा या कैसे लोग आपके बारे में सोचेंगे। उसी के चक्कर में आपने ये शेयर नहीं की है प्रॉब्लम। नेक्स्ट थिंग, जितना तकलीफ़ें आपने सही है ना, उससे 10 गुना फॉर्चून आपकी लाइफ में आएगा जब आप इससे निकलोगे, ये सिचुएशन से। ये पूरा स्नेक, इसमें फायर लगी हुई है, तो यहाँ बहुत जेलसी की एलर्जी भी है। जेलसी, somebody is very jealous of you, of your success, either your achievements। आपकी अगर फैमिली बहुत अच्छी है तो उससे कोई जेलस है, या आप कोई रिलेशनशिप में है तो वो पर्सन ही इज़ वेरी ऑब्सेसिव एंड जेलस। रिलेशनशिप के भी प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं यहाँ पे मुझे, एंड दैट्स वाई आप इतने डर गए। आपको हमेशा लग रहा था कि ये एक ड्रीम टाइप का रिलेशनशिप है, लेकिन इट टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी टिपिकल अब्यूजिव रिलेशनशिप, और कहीं आपने शर्म के मारे ये प्रॉब्लम्स शेयर नहीं किए। बट येस, अगेन आई एम टेलिंग यू, बातें छिपाइए मत और प्रैक्टिकल स्टेप्स लीजिए यहाँ से निकलने के लिए। एनी प्रैक्टिकल स्टेप्स, और मुझे लग रहा है आपको पता भी है क्या करना है। तो स्टार्ट टेकिंग दो स्टेप्स एंड डोंट बी अफ्रेड। दिस इज़ नॉट गोइंग टू हार्म यू, दिस एनर्जी। ये कार्ड के साथ ही एक नई बिगनिंग आपके लिए मौजूद है। एक दो एडवाइस कार्ड लेते हैं, यहाँ पे कुछ एडिशनल एडवाइस आ रही है तो। यहाँ है, और दो आए, हमिंग बर्ड स्पिरिट, बी हियर नाउ। ये है माउस स्पिरिट, टेंड टू द स्मॉल थिंग्स, नाइट ऑफ कॉइन्स। यही बात कर रहा है नाइट ऑफ कॉइन्स, टेंड टू द स्मॉल थिंग्स। इट मीन्स छोटी छोटी स्टेप्स लीजिए, बट लेनी ही है। एवरी डे आपको कुछ करना ही है इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। अगर आपका पैसा कहीं इन्वॉल्व है, उसे सेपरेट करने के लिए, उसको बैंक ट्रांसफ़र करना है, वॉट एवर द केस में बी। अगर आप किसी सिटी में फंसे हुए हो इस पर्सन के साथ, वहाँ से कैसे निकला जाए, बट प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने, सिर्फ सोचना नहीं है या सिर्फ इंटरनेट पे खोजना नहीं है, उसके लिए कुछ करना भी है। एंड विद दैट, हमिंग बर्ड बहुत सुरीली बर्ड होती है। प्रेजेंट मोमेंट में रहकर काम करने को कह रहे हैं आपको। पास्ट के बारे में, ऐसा हुआ मेरे साथ, ऐसा हुआ, ये जो यादें आपको परेशान किए जा रही है, उससे फोकस हटाकर फोकस लगाइए इससे निकलने के लिए सिचुएशन। आप बहुत जल्दी भी निकलोगे। एंड इस बर्ड को जाना जाता है अपनी म्यूज़िक के वजह से, अपनी साउंड जो ये प्रोड्यूस करती हैं। ये एक गाने वाली बर्ड है। इसी तरीके से आपको अपना गाना लोगों को सुनाना है। शेयर योर वॉइस, शेयर योर सॉन्ग, अपनी स्टोरी शेयर कीजिए। दिल में छुपाकर मत बैठिए। जो भी आए अपना दुख शेयर कीजिए, आपको सपोर्ट भी मिलेगा। यस, सपोर्ट मिलेगा, सोल्यूशन भी मिलेगा, और जो अकेलापन लग रहा है ना, उससे निकल पाओगे आप। इसीलिए अकेलेपन की वजह से भी थोड़ा डर बैठा है मन में। ओह, ये कार्ड आ ही गया, बिटवीन वर्ल्ड। यस, नंबर 3, यू आर नॉट इन दिस ग्रे एरिया एनी मोर। आप ऑलरेडी एक नई सुबह की तरफ, नई लाइफ की तरफ बढ़ रहे हो। पूरी तरीके से वहाँ तक पहुँचे नहीं हो, लेकिन यू आर कमिंग आउट ऑफ इट। सो कीप वर्किंग, कीप वर्किंग, you will be definitely out of it. And I think I think this is it for you. This is the message I wanted to give you. और ज़रूर कमेंट करके बताइए आपसे ये रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग पाइल नंबर 2। अगर आपने ये हायरोफंट की कार्ड को चूज़ किया है तो आपकी रीडिंग है ये।
कि आपकी समस्या का हल क्या है, सॉल्यूशन क्या है। और जैसे हायरोफेंट है यहाँ पे और ये कह रहे हैं कि समस्या का हल कोई ट्रेडिशनल मेथड से निकलेगा आंसर्स आपके। ये कोई एकदम सडन नई चीज़ नहीं करनी है आपको। आपको यहाँ करना है कुछ ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड, आजमाई हुई है बहुत लोगों ने, ऐसा कोई रास्ता पकड़ना है, या कोई बहुत वाइज पर्सन की हेल्प या काउंसिल आप मांग सकते हो। देखते हैं आगे कार्ड्स क्या हैं। आपका पहला कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स। वेरी गुड। ये इनके पास बहुत आंसर्स होते हैं। ये किंग ऑफ सोर्ड्स के पास तो लॉजिकल आंसर है आपके समस्या का आंसर। इमोशंस ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करना है इसमें, लॉजिक लगाना है, कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच से ये समस्या का हल होगा। ऑल्सो इस साल इस समस्या का हल आपको ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे एक रैबिट है एंड दिस इज़ द ईयर ऑफ रैबिट। चाइनीज़ ज़ोडिएक से ये एक रैबिट का साल है, तो इस समस्या का आंसर ज़रूर मिल रहा है आपको। 4 ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड ही होता है हेल्प का। द मैजिशियन, पेज ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स। आपकी समस्या घर से रिलेटेड है ना, अगर कोई घर, फैमिली रिलेशंस, या फैमिली की कोई प्रॉपर्टी उसमें झगड़े चल रहे हैं, या एनीथिंग अपनी फैमिली से रिलेटेड अगर ये समस्या है, या पुश्तैनी कोई प्रॉपर्टी, एनीथिंग, ऐसा कोई इस समस्या में आप फंस गए हो, तो इसका सल्यूशन है वॉकिंग अवे। बट किस तरीके से वॉकिंग अवे, क्योंकि शायद आप चाहते हो यहाँ से वॉक अवे करना, ये आपकी विश है, बट so many things are involved here, either relationships या पैसा, other legal things are involved। उसकी वजह से आप फट से उठकर कहीं से निकल नहीं पड़ोगे। लेकिन जितना प्रैक्टिकली आप इसके बारे में बैठकर एक प्लान बनाओगे, और जो लोग इन्वॉल्व है इसमें, या जो भी फैमिली या एनीबडी इज़ इन्वॉल्व इन दिस, उनसे ये बातें शेयर करोगे और अपनी विश भी रखोगे कि आपको इस सिचुएशन से निकलना है, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। अगर ये बहुत गंदी तरीके से सिचुएशन मैसी हुई है, लेकिन गुस्से में आपने अगर कोई डिसीजन ले लिया, डिसअपॉइंटमेंट में या इमोशनल होकर एंड देन वॉक अवे किया, तो दैट्स नॉट गोइंग टू सर्व यू। यहाँ पे स्क्रोल्स है, तो मुझे लग रहा है कि किसी को नोटिस भेजना, जितना भी अनहैप्पी लगे या अनप्लेजेंट लगे ये एक्शंस, अगर कोई लीगल मैटर है, आपकी प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है, जहाँ बातें करके हल नहीं निकल रहा है, अब लीगल हेल्प लेनी पड़ेगी, ऐसा कोई मैटर है, फिर भी आपको वो हेल्प लेनी पड़ेगी। कोई प्रोफेशनल लीगल हेल्प लेकर किसी को अगर नोटिस भेजनी है, आपका आपका जो भी इन्वॉल्व है इसमें, उसे कट ऑफ करने के लिए, तो बहुत प्रैक्टिकल ऑफिशियल प्रोफेशनल वे में इस प्रॉब्लम को आप हल कर सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि जस्ट किसी को 4 लोगों को जाकर आपने ये बात बताई, वो आए, वो कहे, इससे सॉल्व नहीं होगा। ये प्रोफेशनल हेल्प
चाहिए यहाँ। ऐसा कोई पर्सन आए, ये हायरोफेंट ऐसा पर्सन है जो एक चर्च का या एक टेम्पल का प्रीस्ट है, हेड है, तो उनके कंधों पर वो एक ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। तो दे उनका जो भी निर्णय होगा उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत हाई है होती है। उसी तरीके से ऐसा कोई पर्सन पकड़िए जो आजकल के ज़माने में बहुत ही प्रोफेशनल लोग होते हैं, लॉयर्स, डॉक्टर्स, प्रॉपर्टी मैटर है तो फाइनेंशियल एडवाइजर्स, वो आपकी हेल्प करेंगे यहाँ पे। एंड प्रॉपर हार्ड डिसीजन लेना पड़ेगा कुछ ना कुछ। किंग ऑफ स्क्रोल्स दिमाग से सोचता है, दिल से नहीं, और ज़रूरी जो भी स्टेप्स होते हैं वो लेता है। सो दैट्स गोइंग टू हेल्प यू, दैट्स द सोल्यूशन आपका। 3 of Pentacles, the Death, wow. Back of the deck है King of Wands, sorry, 4 of Wands. एक बहुत बड़ी लंबी समस्या से आप बाहर निकलोगे जब ये स्टेप्स आप लोगे। इसमें लोग डेफिनेटली इन्वॉल्व है, ये जो भी समस्या है आपकी। ये कोई छोटी समस्या भी नहीं है। डेथ के साथ जो एंड हो रहा है, कोई रिश्ते इसमें कम्प्लीटली एंड हो सकते हैं। फ्यू रिलेशनशिप्स आर जस्ट कम्प्लीटली एंडिंग फॉर गुड। ये दोनों देखो, ये भी निकल पड़ी है कहीं, और ये 8 of Cups है और ये पेज ऑफ सोर्ड्स है, लेकिन दोनों कहीं निकल पड़े हैं। एक पर्सन बहुत ओल्ड है और एक यंग है। इसका मतलब ये है कि समस्या से आप जब निकलोगे तो एक बहुत पुरानी लंबे समय से चल रही समस्या से निकल रहे हो। ये ओल्ड पर्सन रेवंस के साथ मुझे लग रहा है ये एंसेस्टर्स का कुछ कर्मा भी था। शायद उनके ऊपर कुछ कर्ज था या कुछ अनप्लेजेंट थिंग्स आपकी ब्लड लाइन में हुई है जिसको आपको क्लियर करना था, एंड आप वो क्लियर करके निकल रहे हो। लंबा एक एंसेस्ट्रल कर्मा आपने क्लियर किया। और ये जो नई यंग लड़की दिख रही है, इसके साथ एक बटरफ्लाई भी है कलरफुल। इसके बाद की जर्नी एक कम्प्लीटली न्यू जर्नी है। यहाँ पे भी एक छोटी लड़की बैठी है, दे गोना ग्रो। सो दिस न्यू फेज ऑफ योर लाइफ इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट दैन वॉट यू हैव लिव्ड एज ऑफ नाउ। ऑल्सो आई फील ये छोटी समस्या बिल्कुल नहीं है। ये कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें बहुत लोग डीपली इन्वॉल्व हैं, बहुत लोगों के ओपिनियंस, पैसा इन्वॉल्व है। यस, फैमिली वेल्थ, मनी, कंबाइंड फाइनेंस, ये सब चीज़ें इन्वॉल्व है, इसलिए इसे आसानी से नहीं निकल सकते हो। यस, बट ज़रूर निकल सकते हो और निकलोगे भी आप। कोई ऐसे प्रोफेशनल पर्सन भी मिल सकते हैं आपको, ये किंग ऑफ सोर्ड जैसे, जो बहुत वाइज है, उनको अपनी फील्ड में बहुत नॉलेज है। यानी ये कोई अगर फाइनेंशियल लॉयर हायर करते हो तो उनके पास बहुत नॉलेज होगा, एक्सपीरियंस होगा, ऐसे केसेस बहुत देखे होंगे, और वो आपको एग्जैक्टली क्या करना है वो एडवाइस देंगे। और ऑल्सो वो एडवाइस थोड़ी सी हार्श लग सकती है, कोई हार्श स्टेप्स लेने पड़ सकते हैं आपको, लेकिन वो ज़रूरी है और वही है आपकी समस्या का हल। 1-2 एडवाइस कार्ड लिखे। ओह, ट्रुथ बी टोल्ड। अभी मैंने वही कहा था कि आपको ज़रूरत है एक सच्ची एडवाइस मिलेगी। ये मास्क निकाल दिया इसने और हार्ट ओपन कर दिया। सो यू गोना गेट वेरी गुड एडवाइस, और थोड़ी सी कड़वी बातें भी इसमें बाहर आएगी, कड़वे सच बाहर निकलेंगे, लेकिन you are coming out of it. That's very important. Antelope spirit, life is speeding up. Yep, this problem will get resolved. It will यहाँ पे है time for deep dive. Complicated financial solutions भी इसका एक
रास्ता हो सकता है। थोड़ा सा टीडियस हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा इस समस्या से बाहर निकालने के लिए आपको। बट अगेन एज आई एम सीइंग कि एक बार जब ये प्रॉब्लम से आप निकल जाओगे, देन डेथ कार्ड का आना मीन्स अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। जहाँ पे भी आप अटके थे, आपने वो कर्मा भी पे ऑफ किया। आप आपके लाइफ का बहुत बड़ा कर्मा रिलीज हो रहा है इसके साथ। दैट इज वन थिंग। असेसिंग नंबर 9 और एक लेती हूँ मैं। ओके, ग्रोथ। ऑल राइट। एक सोल्यूशन ये भी है कि सिचुएशन को पूरी तरीके से नाप तोल के इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे उस पे भी सोच के डिसीजन लेना है। बट नो मैटर वॉट, यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम समवन समथिंग, कोई एस्टैब्लिश्ड एक सिचुएशन से आप निकल रहे हो। लेकिन देखो यहाँ पे ग्रोथ में जो ये ट्री आई है, ये बहुत पुरानी ट्री लग रही है। ये जो पेड़ निकला है, इसके रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग और नीचे तक गए हैं और इसके नीचे ग्लोब है पूरा। सो दैट मीन्स अगेन ये नंबर 5 और हायरोफेंट का भी नंबर 5 है। कोई एक एस्टैब्लिश्ड सिचुएशन है, पुरानी सिचुएशन, लंबे समय से चल रहे रीति रिवाज या ट्रेडिशंस, लिनिएजेस, फैमिली वेल्थ, इससे छिपे हुए प्रॉब्लम्स है ये डेफिनेटली। और इसका सल्यूशन भी इसी में है। एक्सट्रीम कुछ मत कीजिए, यानी आपके मन में कितना भी दुख से भरा हो, पेन हो, हर्ट हो, फिर भी अगर आप सडनली वॉक अवे करोगे तो आपको जस्टिस भी नहीं मिलेगा और आप पे सब इल्ज़ाम लग जाएगा। आपको स्टेप बाय स्टेप मेथड से जाना है और जो भी ऑफिशियली जो करना ज़रूरी है इस सिचुएशन में वो कीजिए। दैट विल गिव यू लॉट ऑफ सक्सेस इन दिस सिचुएशन। यहाँ ये घर है, घोंसला है और उससे निकला हुआ है। घर से रिलेटेड अगेन यहाँ घर है, घर, फैमिली, वेल्थ, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स है ये। इवन रिलेशनशिप, शादी, कुछ भी हो सकता है। और एक कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्स लोग भी इन्वॉल्व हैं इसमें और वही लोग आपको हेल्प करेंगे। ऐसा कोई पर्सन हेल्प करेगा या कोई बहुत बूढ़ा पर्सन भी वे आपकी हेल्प कर सकता है। तो ये थी आपकी रीडिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल्सो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपसे ये रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई एंड आपको अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग पाइल नंबर 3। जानते हैं आपकी समस्या का क्या हल है। आपने ये सन का कार्ड चूज किया है, तो मुझे लग रहा है इस समस्या का हल जुड़ा है आपकी आत्मविश्वास से, कॉन्फिडेंस से। ऑल्सो ये हल मिलने के बाद, इसका सल्यूशन मिलने के बाद आपकी लाइफ बहुत हैप्पी होने वाली है। ये पूरा कार्ड बहुत ब्राइट है और इसके आँखों के पास एक ब्लैक बर्ड है, छोटी सी। तो आई थिंक एक फेज से, जो भी प्रॉब्लम वाली फेज से आप गुजर चुके हो, वो ट्रांसफॉर्मेटिव भी थी। आपकी बहुत ग्रोथ हुई है इस समस्या की वजह से। यस, इट्स अ प्रॉब्लम, यू वांट टू कम आउट ऑफ इट, बट ऑल्सो जाते जाते इसने आपको बहुत कुछ सिखाया भी है। लेट्स सी क्या आंसर मिल रहा है आपको इसके लिए। विद इन
मंथ इसका आंसर आपके पास होगा, ऐसे लग रहा है मुझे। 1 महीने में आपके पास इसका आंसर पहुंच जाएगा, या इसका सोल्यूशन मिलेगा, या वो सोल्यूशन के रिजल्ट्स आने लगेंगे जो भी एफर्ट्स आप लगाओगे। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट और 7 ऑफ कप्स है यहाँ। मुझे लग रहा है आपने कुछ एक गलत इन्वेस्टमेंट की कहीं, एंड उसका वो इन्वेस्टमेंट ऑफ कोर्स उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, या वो फेल हो गई, और उसका रीज़न शायद किसी ने आपको इसके लिए गलत इन्फॉर्मेशन दी इस इन्वेस्टमेंट के बारे में, एंड आपने किसी की बात सुनकर वो इन्वेस्टमेंट की एंड इट डिडंट वर्क आउट। फिर आपने किसी को कन्फ्रंट भी किया है यहाँ उसे लेकर, लेकिन वो शायद मूव कर गए कम्प्लीटली उस बात से, या आपको कॉम्पनसेशन नहीं मिल रहा है, जो भी आपका नुकसान हुआ है यहाँ उसका कॉम्पनसेशन भी नहीं मिल रहा है। लेकिन कुछ काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट आपने कहीं की थी, शायद आइदर ये पैसे की इन्वेस्टमेंट है या इमोशंस भी कहीं इन्वेस्ट किए होंगे, किसी पर्सन में आपने अपने इमोशंस इन्वेस्ट किए, लेकिन उन्होंने आपको ऐसे जताया कि वो आप में इंटरेस्टेड थे, लेकिन बाद में कुछ और ही नज़र आया आपको, जहाँ काफ़ी ह्यूमिलिएशन और सैडनेस भी आपके लाइफ में नज़र आ रही है मुझे इस गलती की वजह से। देखते हैं और क्या हो रहा है यहाँ। 9 ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस, हर्मिट, हाई प्रीस्टेस, 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, डेफिनेटली कुछ हुआ है यहाँ। पेज ऑफ कप्स और 2 कार्ड्स आए। ओके, लेट्स टेक दीज 2 कार्ड्स देन। ये है वर्ल्ड और 4 ऑफ वॉन्ड्स और वर्ल्ड है। अच्छा, ये समस्या अगेन इमोशन से बहुत जुड़ी हुई है। आपको बहुत ह्यूमिलिएशन मिला है, अगेन एम्बैरेसमेंट, ह्यूमिलिएशन, आपका इंसल्ट हुआ इमोशनल लेवल पे कहीं। जो बात आपने एकदम दिल के करीब पाई थी, जो इन्वेस्टमेंट हो या जिस पे भरोसा करके आपने ये डिसीजन लिया, उसी ने ही कहीं ना कहीं आपको धोखा दिया है यहाँ। एंड इसमें ये 3 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, डेफिनेटली कुछ बैक स्टैबिंग, चीटिंग टाइप का रोल प्ले किया है किसी ने। अगर ये क्लियर कट कुछ रोमांटिक कनेक्शन की बात है, जहाँ आपको ऐसा इम्प्रेशन दिया गया कि अदर पर्सन इज़ इंटरेस्टेड इन यू, लेकिन बाद में पता चला कि वो किसी और के साथ ही कमिटेड थे, या जब भी आपसे बात कर रहे थे दे वर विद समवन एल्स। तो एक बहुत बड़ा आपको झटका मिला यहाँ। जब आपने बात क्लैरिफिकेशन भी मांगे है, आपने जाकर कन्फ्रंट किया है, क्लैरिफिकेशन मांगे हैं, तब कोई कम्प्लीटली मुँह कर गया उस बात से, या आपका मजाक भी उड़ाया कि आपने ऐसे कैसे सोच लिया, दैट टाइप ऑफ आपका मजाक उड़ाया गया, आपको इंसल्ट किया गया। इवन कहीं फाइनेंस आपने इन्वेस्ट किया था, तो भी ये एक बहुत बड़ा लॉस आपको झेलना पड़ा है। कोई पार्टनरशिप का भी बिजनेस था, तो किसी ने 1-2 लोग मिलकर उन्होंने फ़ायदा सब लूट लिया आपका, और जब आपने कन्फ्रंट किया तो ऐसे दिखाया गया कि ये सब आपकी गलती है, या आपको ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी लेकिन आपने इसका यूज़ नहीं किया, इस टाइप की कुछ बातें कही गई आपको। तो ऐसे प्रॉब्लम में अब आप फंसे हुए हो। इससे बाहर कैसे आए, इसका क्या सल्यूशन है? इसका सल्यूशन है
वॉट एवर यू नो वे यू वॉन्ट टू प्ले, एक तो आपको इन लोगों से ऑफ कोर्स कट ऑफ ही करना है, वॉक अवे ही करना है, रिलेशनशिप हो या कोई बिजनेस की पार्टनरशिप है, वॉट एवर दैट मे बी द केस। लेकिन इसमें थोड़ी चालाकी की ज़रूरत है। अब पहले तो आप कितना भी मायूस महसूस करें, कितना भी आपको दुख हो, हमेशा वो इंसल्ट मन में आए, फिर भी समेट कर रखिए खुद को और एक प्लान बनाइए किस तरीके से आप ये सिचुएशन को ये अदर पर्सन पे ही कंप्लीटली यू नो सॉर्ट ऑफ फ्लिप कर सकते हो। इसमें सीक्रेसी की बहुत ज़रूरत है। यू नीड टू बी वेरी सीक्रेट अबाउट दिस प्लान। एक या दो ही कोई आपके अगर बहुत करीबी ट्रस्टवर्दी लोग हैं तो ही शेयर कीजिए, या फिर बिल्कुल मत कीजिए। कोई ना कोई ऑफ कोर्स आपका फ्रेंड आपकी ये या इवन आपके फैमिली मेम्बर्स में कोई ना कोई आपका ये दुख ज़रूर जानता है, एंड वो आपको हेल्प कर सकते हैं, छोटी मदद उनसे मिल सकती है। बट अदर देन दैट डोंट गो ऑन टॉकिंग अबाउट दिस पेन टू मैनी पीपल। अगर आप इस नाइंसाफ़ी के बारे में या इस इनजस्टिस के बारे में कॉन्स्टेंटली सबको बोलोगे तो ये अदर पार्टी बहुत ज़्यादा विल ट्राई टू मैनिपुलेट द सिचुएशन। तो थोड़ा सा बाउंड्रीज बना के रखिए आप जिनसे बातें शेयर करते हो। और ऑफ कोर्स यहाँ प्लान भी बनाने की ज़रूरत है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ 6 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है। विक्ट्री आपको मिल सकती है डेफिनेटली। आपको शांत रहना है, सीक्रेट सी मेंटेन करनी है, एंड डेफिनेटली इसे गिव अप नहीं करना है आपको। अगर जिस एनी टाइप ऑफ आई वोंट से रिवेंज, लेकिन अगर नाइंसाफ़ी हुई है, जस्टिस चाहिए, तो आपको जस्टिस के लिए ट्राई और एफर्ट करना पड़ेगा और आपको मिलेगा भी ये वर्ल्ड कार्ड के साथ। इफ़ दिस इज़ अ सिचुएशन, कुछ लीगल मैटर्स भी इन्वॉल्व है, फिर भी किसी प्रोफेशनल के पास जाकर बात कीजिए। दे विल डेफिनेटली हेल्प यू। द सन कार्ड जब भी आता है तो ये गवर्नमेंट को भी डिनोट करता है। लॉ, गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, इससे रिलेटेड अगर कुछ आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, इनजस्टिस हुई है, तो भी आपको ये इसी गवर्नमेंट का हेल्प लेना पड़ेगा या गवर्नमेंट ऑफिशियल का। फर्स्ट थिंग, they will definitely help you. If this is a romantic connection या a casual dating type scenario था, बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स ऐसा कोई माहौल है और उसमें आपको नाइंसाफ़ी मिली है, तो आपको वहाँ जाकर वही बातें जो आपके साथ गलत हुई है वो इस तरीके से लोगों तक पहुँचानी है कि आपको जैसे किस तरीके से फंसाया गया, आपको गलत इन्फॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड की गई, आपका फ़ायदा कैसे उठाया गया। एंड अगर ये आप इमोशन में आकर गुस्से में बोलोगे तो नोबडी विल बिलीव इट। यू हैव टू शो इट टू अदर पीपल विथ प्रूफ। यहाँ पे कुछ प्रूफ दिखाने की ज़रूरत है, तो वो प्रूफ गैदर कीजिए साइलेंटली एंड देन शो इट टू अदर पीपल। बट थोड़ा सीक्रेसी मेंटेन करना, प्रूफ गैदर करना, दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू टेक यू अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन। आप कहीं अगर कुछ ब्लैकमेलिंग वगैरह टाइप की सिचुएशन में आप फंसे हुए हो, आपको ब्लैकमेल किया गया, कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन किसी ने होल्ड भी की है, तो भी ये ऑफिशियल हेल्प लेनी ज़रूरी है आपके लिए। अगर somebody has some information आपके बारे में और उसे होल्ड करके आपको डरा रहे हैं, फिर भी ओपन अप होकर किसी से शेयर कीजिए, स्पेशली ऑफिशियल लोगों से, जैसे कॉप्स, लॉयर्स। दे विल हेल्प यू एंड यू विल कम आउट ऑफ इट। देखते हैं इसमें आपके लिए एडवाइस क्या है।
लेकिन हाँ, आपका कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया गया है यहाँ. Somebody has used you just for fun. Happy, never ending story, mending. Okay. Time to go है यहाँ, back of the deck. I think इसका सोल्यूशन, इसका जब नतीजा निकलेगा ना, ये किसी और पे बैकफायर होगा जिसने आपको मैनिपुलेट किया या आपका गलत फ़ायदा उठाया, तब आप बहुत जल्दी खुशी के दिन आप देख पाओगे, बहुत ही जल्दी. शायद इस सिचुएशन की वजह से आपके और सारे रिश्ते भी ख़राब हुए हैं पास्ट में, किसी और के साथ, लोगों के साथ रिश्ते ख़राब हुए हैं आपके. तो विद दिस सोल्यूशन अगेन आई थिंक आपके लोगों से रिश्ते और मज़बूत होंगे इसके बाद. जो भी सिचुएशन में आप फंसे हुए हो, कॉन्स्टेंटली उस वरी में, स्ट्रेस में हो, वहाँ से निकलोगे तो उस सिचुएशन से एक राहत मिलेगी. एंड यू विल स्टार्ट अगेन विथ अदर पीपल. आपके रिश्ते दोस्तों से, करीबी लोगों से अच्छे होने लगेंगे 3 ऑफ कप्स के साथ. नेवर एंडिंग स्टोरी यहाँ पे कह रही है कि ये जो आपके साथ हुआ है ना, ये किसी और के साथ भी हुआ है. एनी टाइप ऑफ चीटिंग विच हैज़ हैपेंड हियर, इट हैज़ हैपेंड विथ अदर पीपल ऑल्सो. तो फाइंड आउट अगर सिमिलर सिचुएशन में कोई है, पास्ट में ऐसी सिचुएशन इन लोगों की वजह से किसी को फेस करनी पड़ी थी, तो उनकी हेल्प लीजिए, उनसे जाकर बात कीजिए, बट डू इट वेरी सीक्रेटली. वो इन्फॉर्मेशन भी आपको एक लेवरेज के टाइप में यूज़ होगी, वो एक प्रूफ होगा आपके साथ. यहाँ है पैंथर स्पिरिट, रिक्लेम योर पावर. यस. लायन स्पिरिट, बी जनरस ऑफ स्पिरिट. ये पैंथर, लायन बहुत फेरोशियस एनिमल होते हैं. ग्रास होपर स्पिरिट, टेक अ लीप ऑफ फेथ. यस. अब तक अगर आप बैठे हो ना कि बेइज्जती होगी, कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसकी वजह से, या फिर कोई बहुत बड़ा पैसा लगाया था आपने कहीं एंड वो लॉस में गया, अगर बाहर बोले तो सब लोग आपको ही ताना देंगे, उसकी वजह से शेयर नहीं किया है, तो गो आउट एंड फर्स्ट शेयर, टेक दैट लीप ऑफ फेथ. और इस इनजस्टिस के अगेंस्ट एक स्टेप लीजिए, उस पर एक जस्टिस मिले आपको. डेफिनेटली किसी और के साथ भी ये सिमिलर सिचुएशन हुई है, तो जितना करेजस होके आप ये स्टेप लोगे, आप ये एक्शन लोगे, आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा. तो ये है आपकी इस समस्या का समाधान. एंड आई होप आप बहुत जल्दी इससे बाहर आए. तो ये थी आपकी रीडिंग. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल्सो कमेंट करके बताइए कि आपसे ये कितनी रेजोनेट हुई. थैंक यू.